राम राम सा। आज हम बात करेंगे मेरी जो यूपीएससी की जो जर्नी रही है, उस जर्नी में मेरे प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा, मेंस में क्या स्कोर रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने के पीछे बड़ा कारण ये है कि आप में से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कई क्या लगभग सारे ही नहीं जानते। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो जो नहीं जानते हैं प्लस जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं वीडियो, उनमें कम से कम मेरे प्रति जो है वो विश्वसनीयता बनी रहे। उसके लिए मैं जो है अपनी मार्कशीट्स को जो है आज मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये लगता रहे या फिर आपको ये थोड़ा सा एहसास हो जाए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के बाद जो है आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जो शेयर करने की जो है वो कोशिश की है। और अभी अब मुझे खुद याद नहीं रहा, शायद 70+ जो है वो यूट्यूब पर जो है वीडियो हो चुके हैं। और उसमें मुख्य पर्पज़ यही रहा है कि आप जो है अपने पैरों पर खड़े होकर या सेल्फ स्टडी करके जो है वो आगे बढ़ें। दूसरों की भी सहायता आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, मैं खुद कहता हूँ कि सहायता लेनी है, लेकिन अंतिम तौर पर या फिर मैं कहूँ कि लास्ट में जाकर जो आपको खुद के अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। आपको तो एनसीईआरटी की भी सहायता लेनी है, आरबीसी की भी लेनी है, स्टैंडर्ड बुक की भी लेनी है, और अच्छी कोचिंग के अच्छे जो मटेरियल उसकी भी सहायता लेनी है। लेकिन अंतिम जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको खुद खड़ा होना है। दूसरा, अगर आपको बार बार खड़ा कर रहा है तो शायद आप इस जर्नी में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है फेस करेंगे। तो मैं एक एक करके जो है वो मार्कशीट की जो है बात करता हूँ। तो पहली जो मार्कशीट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो है मेरे पहले अटेम्प्ट की। और ये पहला मैंने अटेम्प्ट कब दिया था, 2021 में दिया था। और 2021 में ही जो है मेरी जो है वो कॉलेज जो है कंप्लीट हुई थी, बीएससी है ना, स्नातक इसी साल जो पूरी हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है और उसी साल मैंने जो है वो प्रीलिम्स भी जो है एग्ज़ाम जो है वो दे दिया था। तो यानी कि 21 साल की एज थी और 21 में जो पहला जो अटेम्प्ट दिया था। और इसमें मेरा जो पहले पेपर में जो स्कोर था वो 70 था। दूसरे में जो सीसीएट का पेपर है उसमें आपके 76 था। तो इसमें तो मैं पास हो गया था और इसमें जो है हो गया फेल। ठीक है। और कट ऑफ अब मुझे एग्जैक्ट याद ही नहीं आ रही कितनी है, शायद 90 के आसपास थी या 90 थोड़ी प्लस हो सकती है। ये 2021 की बात है। और मैं फेल क्यों हुआ पहले पेपर में, बड़ा कारण ये था कि कई सारे ऐसे सवाल थे जो मुझे आ रहे थे, फिर भी मैंने ओवर थिंकिंग करके हर एक सवाल में डाउट जो है वो बना बना कर जो है उनको गलत कर दिया। इस कारण से मेरा स्कोर जो 20 से 30 जो है वो डाउन हो गया। और फर्स्ट राउंड में मैंने सिर्फ 5 सवाल अटेम्प्ट किए, तो फिर तो फेल होना ही था। लेकिन अब जनरली मैं फर्स्ट राउंड में जो करीब मिनिमम 30 करते ही करता हूँ, 40-50 तक भी करता हूँ। तो ये बड़ा कारण जो है वहाँ पर फेलियर का बनना है। और आप में से कि मैं भी कई सारे आरएस के जो बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया होगा और उन्हें सफलता मिली होगी, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ये कारण रहा होगा कि जो है सवाल आ रहे थे लेकिन ओवर थिंकिंग कर ली और गलत कर दिया, यानी कि सिंपल सवाल जो है बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब बारी आती है दूसरे अटेम्प्ट की। ये अटेम्प्ट मैंने दिया था 2022 में। और इस 2022 के अटेम्प्ट में मेरे पहले पेपर में जो नंबर आ रखे हैं वो 88.22 और सेकंड पेपर में आ रखे हैं 70 पॉइंट यानी 89। तो ये नंबर थे। और इसमें जो है लगभग कट ऑफ के बराबर नंबर थे मेरे फर्स्ट पेपर में, है ना। जनरल में बराबर थे और ओबीसी में शायद कुछ पॉइंट्स ज़्यादा थे बस। तो यहाँ पर मैं बस मुश्किल से पास हुआ था। और पेपर सेकंड में भी जो है लगभग 3-4 नंबर जो एक्स्ट्रा थे, जो कि आपको 66 की समथिंग जो नंबर चाहिए सीसीएट में पास होने के लिए, तो उससे थोड़े से नंबर जो ऊपर थे। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी जो किस्मत अच्छी रही सच कहूँगा, इसलिए मैं जो है दोनों पेपर में जो पास हो गया और मुझे जो है बाद में मेंस लिखने का जो है वो मौका मिला। तो ये थी 2022 की मार्कशीट। और यहाँ पर क्यों आखिर जो है प्रीलिम्स जो फर्स्ट मैंने दिया था जहाँ पर सिर्फ 70 नंबर आए थे और यहाँ पर सीधे मेरे जो है वो 88 के आसपास नंबर हो गए थे, वो बड़ा कारण यही था कि मैंने लगातार प्रैक्टिस की और जो गलतियाँ मेरे से फर्स्ट में प्रीलिम्स में हुई थी उन गलतियों को मैंने बिल्कुल भी वहाँ पर दोहराया नहीं था। जो मुझे सवाल सटीक आ रहा था मैंने उसको फर्स्ट राउंड में जो है कर लिया था। सिर्फ 5 सवाल फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, 30 के आसपास जो है वहाँ पर मैं करके आया था। और कुछ चीज़ें मैंने सारी सारी गलतियाँ लिख ली थी अपनी, कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है या फिर वैसी गलतियाँ कुछ भी ना हो जो मुझे जो करनी चाहिए। फिर भी इसमें भी 5-7 सवाल ऐसे थे जो कि ओवर थिंकिंग के कारण गलत हो गए थे, लेकिन कम से कम मैं पास हो गया था, बस ये अच्छी बात थी। और ये जो है आपके मेंस की मार्कशीट है, उसी 2022 के अटेम्प्ट की है ना, ध्यान रखें। पहला प्रीलिम्स की मार्कशीट बताई, अब ये आपकी इसकी। और इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो आपके है टोटल 700। इसमें देखो टोटल जो है वो 9 पेपर हैं। ऊपर वाले जो 2 पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश, इसके यूपीएससी में नंबर नहीं जुड़ते, जबकि आरएस में आपके जो चौथा पेपर होता है उसमें नंबर जुड़ते हैं। अब कह रहे हैं कि उसको भी हो सकता है कि सिर्फ पास करना ही बना दे, लेकिन अभी तो नंबर जुड़ रहे हैं। और नीचे ये जो है आपके पेपर हैं 7, है ना। इसमें ये जो नंबर दे रखे हैं 122 हो चाहे 129 हो, ये तो अच्छे ही थे, बाकी में ठीक ठाक हैं बस, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो ये 700 नंबर थे। और कट ऑफ से जो मेरा जो यानी कि रुका था वो सिर्फ 14 नंबर से जो है वो रहा था। अगर 14 नंबर और आते तो शायद इंटरव्यू कॉल जो हो सकता था। और ये सेकंड जो अटेम्प्ट था, मैं कहूँ कि फर्स्ट जो मेंस था वो मेरा सबसे बेस्ट, है ना, वो मेंस रहा है कि सर जो है 14 नंबर से जो है मेरा इंटरव्यू कॉल जो है वो रुका था। तो ये रहा।
और इसके बाद में आते हैं हम तीसरे अटेम्प्ट में। और तीसरा अटेम्प्ट कब दिया मैंने? 2023 में दिया, जब सब के सब अटेम्प्ट जो लगातार दिए गए हैं। इसमें मेरा जो स्कोर रहा है वो 111 है। और कहते हैं कि अब तक का जो है यूपीएससी में सबसे टफ अटेम्प्ट माना गया है 2023। वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप में अभी जो फीलिंग आ रही है कि 2025 वाला भी बहुत ज़्यादा टफ है। और अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रीलिम्स कौन सा टफ है, 2025 वाला टफ है या 23 वाला टफ है। बाकी मुझे 25 वाला बहुत ज़्यादा टफ लगा खुद को भी। तो और अभी तो फीलिंग यही आ रही है कि 25 वाला ज़्यादा टफ हो सकता है। बाकी मैं वापस जब पेपर देखूंगा तो पता लगेगा। तो यहाँ पर 111 नंबर थे और कट ऑफ थी सिर्फ 75 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर आ रखे हैं कट ऑफ से। और कारण ये था कि जो सीसीएट का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, उस साल बहुत ज़्यादा टफ था। इस कारण से ज़्यादातर बच्चे जो सीसीएट में फेल हो गए, ज़्यादातर बच्चे, है ना। तो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर फिर भी मेरे 66 से जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नंबर है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने के बाद भी। और ये है आपके मेंस की मार्कशीट उस साल की 2023 में। और ये मेरा सेकंड मेंस था और थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसमें जो स्कोर रहा है वो रहा है आपके, है ना, 676। तो स्कोर उल्टा जो है घट गया यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, पहले कितने थे, 700 का स्कोर था, यहाँ पर उल्टे 24 नंबर कम हो गए। और कम होने के कारण ये कि एसए में जो निबंध के पेपर में उसमें मेरे नंबर घट गए, 122 107 पे आ गए। और जो ऑप्शनल 2 का जो पेपर था उसमें भी नंबर घट गए, 112 से 101 पे आ गई। इन 2 पेपर में नंबर घट गए, बाकी लगभग वहीं पर रह गए, है ना कोई घटे ना कोई बढ़े। तो ये कारण था। और हिंदी और इंग्लिश में बस बढ़े हैं, तो हिंदी में देख लो 168 पे चले गए, लेकिन ये नंबर जुड़ते नहीं, कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। तो ये स्कोर रहा। और इंग्लिश क्वालिफाइंग में 132 थे। अब आता है फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट मैंने दिया था 2024 में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, कम से कम 100 प्लस जो है मेंस पे मैंने टेस्ट लिखे थे, लेकिन फिर भी मेंस निकला नहीं था इसमें, ना। तो चीज़ें उतनी हम जितना आसान सोचते हैं ना कि पूरी मेहनत कर लूँगा निकल जाएगा, कभी कभी होती नहीं है दरअसल। तो इस प्रीलिम्स में मेरे जो स्कोर था वो 109.96 था। और कट ऑफ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही अब कितनी है, 90 के आसपास रही होगी या 95 के यहीं इर्द गिर्द रही होगी, हो सकता है थोड़ी उससे कम भी हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब दरअसल। क्योंकि जब ज़्यादा स्कोर हो जाता है तो बच्चे जनरली जो याद ही नहीं करते कट ऑफ, जिनके बॉर्डर लाइन पे होता है वो याद ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा स्कोर था ये इस बार वापस। और सीसीएट में ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था 2024 में, 104, यानी 66 से जो है खूब ऊपर था। तो इस बार सीसीएट उन्होंने जो है काफ़ी जो है सिंपल दे दिया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो यहाँ पर ये जो है वो इजीली भी जो है वो पास हो गए। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि एक तो होता है आपके एग्जाम सीएससी का ना, सिविल सर्विस का, उसमें भी मैं पास हुआ था प्रीलिम्स। और एक फॉरेस्ट सर्विस था उसमें भी पास हो गया। फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाती है और उसमें मुश्किल से 1500 2000 बच्चे ही जो है पास होते हैं। और इसी तरीके से प्रीलिम्स जो पिछला प्रीलिम्स था 2023 वाला, उसमें भी मैं जो है फॉरेस्ट सर्विस में भी जो है पास हुआ था, उसका भी प्रीलिम्स। तो दोनों प्रीलिम्स जो है साथ साथ जो है निकले थे। तो ये चौथे मेंस की। और चौथे मेंस में स्कोर और कम हुआ मेंस का, है ना, क्योंकि पहले मेंस में थे 700 स्कोर, फिर था 767, फिर हो गया 663, है ना। हालांकि इसमें जो है ओवरऑल कट ऑफ घट गई थी, है ना, कट ऑफ भी घट गई थी, शायद 702 के आसपास जो कट ऑफ आ गई थी। वो तो उसके कारण से भी जो कुछ फर्क पड़ा। और यहाँ पर मेन कारण बना ऐसे जो मेरे फर्स्ट मेंस में ऐसे में जो स्कोर था 122 था, और यहाँ पर वो घटकर सिर्फ 78 रह गया। सोच लो, सिर्फ 44 नंबर सीधे डायरेक्ट इसमें कम हो गए। अगर ये 44 नंबर कम नहीं होते तो कम से कम इंटरव्यू की तरफ तो मैं जा सकता था एक बार। क्योंकि एक बार सपना ही होता है कि जब बार बार फेल होते हैं ना, कम से कम यही सोचते हैं यार कम से कम एक बार इंटरव्यू में तो मैं जाकर हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और जो इंटरव्यू में बार बार फेल होते हैं वो कहते हैं यार कम से कम एक बार लिस्ट में तो आ जाऊँ मैं, फिर होगा जो देखा जाएगा। यही सब चीज़ें जो है वहाँ पर चलती है ना। तो ये है। और बाकी में लगभग वही नंबर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर जरूर वापस ऑप्शनल 2 में बढ़ गए नंबर एकदम से, 101 से 123 हो गए थे, है ना। अगर यहाँ पर 101 ही रह जाते तो नंबर ये और डाउन हो जाते, 650 से भी जो नीचे चले जाते। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इंग्लिश का जो पासिंग जो पेपर उसमें मेरे 144 नंबर है और हिंदी में सिर्फ 117 है, जबकि पिछली बार शायद 100 कितने थे, 68 के आसपास थे। तो हिंदी का यानी कि उनको यूपीएससी को भी महसूस हुआ कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है हिंदी से, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ऐसा उन्हें शायद लगा। लेकिन इंग्लिश में जो है वो अच्छी ग्रोथ हुई थी, बस यहीं पर ग्रोथ हुई है, बाकी जगह कोई ग्रोथ हुई नहीं है दरअसल। तो यहाँ पर जो है ये 4 जो अटेम्प्ट मैंने दिए उनके जो है मार्कशीट खत्म होती है। 5वें अटेम्प्ट की जो है वो दरअसल मार्कशीट अभी आई नहीं है। वो जब पूरा पूरा एग्जाम का साइकिल कंप्लीट होगा तब जाकर प्रीलिम्स की मार्कशीट आएगी, मेंस की मार्कशीट आएगी, तब जो है मैं आपको वापस बता दूंगा। या फिर अब तो क्या है बताने की जरूरत है, लगभग चीज़ें पता लग गई होगी, हाँ, लेकिन तब आएगी तब और जो हम देख लेंगे। और इसके साथ में जो है जो डीयू की जो मार्कशीट है मेरी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है ना। ये 2021 में मेरी कंप्लीट हुई थी, 2018 से 2021 के बीच। और ये पूरी कंप्लीट जो मेरी मार्कशीट है, बीएससी था, बीएससी पीसीएम, और ये है। और ये टोटल जो सीजीपीए ये इतना है 8.576। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 81.57 कुछ ऐसा बनता है परसेंटेज, है ना। इसको 9.5 से जो गुना करना करता होता है लगभग यही होगा, या फिर 47 होगा, है ना। तो 81 के आसपास परसेंटेज थे या 81.5 थे। और यहाँ पर बस थोड़ी सी किस्मत ये रही कि शुरू के जो 4 थे ना सेमेस्टर, वो वहाँ पर मैं दिल्ली में था कि, है ना,
और उसमें से भी ये जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें एग्जाम होने से पहले मैं घर पर आ गया था, क्योंकि महामारी आ चुकी थी कोविड की। तो लास्ट जो ये 3 सेमेस्टर थे उसके एग्जाम जो है घर पर ही हुए थे और ऑनलाइन मोड में हुए थे, और ओपन बुक एग्जाम थे कि भी आपको किताब से देख कर या जो भी है आपके पास सोर्सेज उनसे देख के एग्जाम देना था। और ये सबसे टफ जो है सेमेस्टर थे लास्ट के 3। तो इसलिए मेरा फायदा ये हो गया उसके महामारी के कारण से कि इजीली मैं पास हो रहा था। नहीं तो वहाँ पर अगर मैं डीयू में होता और पढ़ रहा होता मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। मुश्किल इसलिए हो जाती है कि यूपीएससी को मेंटेन करना और साथ में बीएससी का सारा चीज़ें पढ़ना वो काफ़ी मुश्किल होता है, और फिर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस कारण से कहीं ना कहीं महामारी का जो है थोड़ा बहुत मुझे फायदा मिला। वैसे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, हमें पता है ना। कई सारे जो है हमारे प्रिय जो है वो इस धरती को जो है वो छोड़ के जो चले गए थे। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से मुझे थोड़ा सा हो गया कि यूपीएससी की जो है मैंने प्रिपरेशन को जो है वो और ज़्यादा जो है वो गति दे दी थी, नहीं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती थी। क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ वहाँ पर जब मैं दिल्ली में था मुख्य रूप से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था ना उस दौर तक। जीएस में भी अच्छी कमांड हो गई थी मेरी मेंस के लेवल पर, और इंटरव्यू के लेवल पर भी चीज़ें मुझे सब समझ में आ रही थी। यानी क्या क्या इश्यूज है, मैं हर चीज़ पर बात करने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन प्रीलिम्स में मेरी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी उस दौरान। तो इस कारण से जब कोविड आया तो मैंने प्रीलिम्स के स्तर पर भी चीज़ें मजबूत की, और मेंस में मैंने पहले से शुरू कर दी थी आंसर राइटिंग वगैरह। लेकिन प्रीलिम्स में मुख्य रूप से बाद में ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुई थी, और स्टैंडर्ड बुक भी मैंने ज़्यादातर बाद में ढंग से पढ़ी थी, वहाँ मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कॉलेज में ही जो है वो सारा वक्त जो है वो जा रहा था, कभी लैब अटेंड करो, कभी कोई क्लास अटेंड करो, और मेरी अटेंडेंस भी लगभग पूरी रहती थी वहाँ पर, है ना। लगभग आप मान सकते हैं 100 के आसपास ही रहती थी, या 99 तो आप मानो ही मानो। तो ये जो है आपके मार्कशीट है कॉलेज की कंप्लीट। और यहाँ पर जो है आपका ये वीडियो पूरा ख़त्म होता है, और सिर्फ ये वीडियो इसी के लिए है कि आपको जो है बस ये लगे कि भाई हाँ जो बता रहा है वो कम से कम कोई यानी ठीक बता रहा है, अगले ने जो है वो पढ़ाई की है, और तभी जो है चीज़ें जो है बताई जा रही है। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा। और आप वीडियो ज़रूर सजेस्ट कर दें कि किस चीज़ पर जो है वीडियो बनाया जाना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं बनाया जाना चाहिए, ताकि मुझे और ज़्यादा जो स्पष्ट आ जाए। जैसे कि एक बच्चे ने कहा था मेंस को लेकर बनाना चाहिए, तो मैंने वो शुरू कोशिश की कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ उस पर लगातार। बस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम की आ रही है बहुत ज़्यादा, है ना। टाइम अभी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आज भी मैं जब पढ़ रहा था मेरे दिमाग में एक बार के लिए आया कि यार यूट्यूब को बंद कर दूँ एक बार, सच में ये दिमाग में आया था, है ना। क्योंकि जैसे जैसे टाइम अभी आगे बढ़ेगा ना, मैं जैसे जनवरी की तरफ बढ़ूंगा, फरवरी की तरफ बढ़ूंगा, मेरे पास और ज़्यादा जो है टाइम की जो किल्लत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर मेरे लिए एक एक मिनट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखते हैं आगे कितने हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और बाकी मेरी तरफ से जो है वो राम राम सा।